हमारे साथ इमरान संभल शाही हैं जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं आपके। आप अभी डगमग डगमग डोल भी रही है, लेकिन उसके साथ संभल शाही जी यहाँ मौजूद हैं, कुछ कविता भी वो कहेंगे हमारे साथ। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कि पाँव कट जाए तो कट जाने दो मगर आगे बढ़ो, पाँव कट जाए तो कट जाने दो मगर आगे बढ़ो, छाँव मिट जाए तो मिट जाने दो मगर आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। राह कंटक है कंटक हो ना होने दो ना, फिर घाव दुख जाए दुख जाने दो मगर आगे बढ़ो। आम आदमी पार्टी का एक सर्वोत्तम विचार है कि हम अडिग हैं, निडर हैं, अपने पथ पर गतिमान हैं। जिस तरह से एजेंडा चल रहा है इस वक्त भारत के अंदर राजनीति का जो परिदृश्य है, उसके अकॉर्डिंग आप तो देख ही रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान में डबल इंजन की सरकार चल रही है, उसका एकमात्र उद्देश्य है कि विपक्षी दलों के बड़े या छोटे मझले नेताओं को परेशान करना, अपनी जो सरकारी एजेंसियां हैं ईडी सीबीआई के माध्यम से परेशान करना। तो हम यहाँ पे कॉमन बात कर रहे हैं, पूरे देश स्तर की बात कर रहे हैं। बाकी प्रयागराज पे आता हूँ। मेरा ये कहना है कि आम आदमी पार्टी का आविष्कार, आम आदमी पार्टी का स्थापना क्यों हुई? क्योंकि जब पिछली सरकार है, ख़ास तौर पे अगर पानी, शिक्षा, बिजली पर अच्छा काम करी होती, रोजगार पर अच्छा काम करी होती, भ्रष्टाचार मुक्त शासन बनाए रखी होती, तो आम आदमी पार्टी बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। तो यही बात मैं बार बार लोगों से पूछता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के हर नेता से मैं पूछता हूँ कि आप आइए, अच्छा काम करके दिखाइए, मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपके अंदर कोई भी नेता, विपक्षी दल का कोई भी नेता, कोई भ्रष्ट नेता आपकी वॉशिंग मशीन में जाके धुल जाता है। सारे भ्रष्टाचारी। वॉशिंग मशीन किसको आप बोल रहे हैं? वॉशिंग मशीन बोले तो मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम न लेकर के भारतीय जनता पार्टी का एक भूमंडल अगर बोल दूं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से मुझे आपत्ति नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में मौजूद लोगों की आइडियोलॉजी से मुझे आपत्ति है। अच्छा, हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं प्रयागराज लोकसभा और फूलपुर लोकसभा की, इन दोनों सीटों के बारे में क्या कह रहे हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? देखिए, हमारा जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उसका साफ एक उदाहरण है पीडीए। हम दलित, पिछड़ा वर्ग, दिल्ली में है और पंजाब में अल्पसंख्यक और जो शोषित हमारे सवर्ण भाई हैं, सबको इकट्ठा करके हमने गठबंधन बनाया है। गठबंधन एक ऐसा गठबंधन है जो वर्तमान सरकार की कुनीतियां हैं, जो वर्तमान सरकार की जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसके खिलाफ हम एकजुट हुए हैं, अपनी माइनर आइडियोलॉजी को त्याग देते हुए, हाशिए पर रखते हुए, क्योंकि देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। तो ये दोनों सीटें, फूलपुर इलाहाबाद की दोनों सीटें निकल रही है। मैं यही बोल के जा रहा हूँ, रॉयल होटल के सामने मैं बैठा हूँ, यहाँ तमाम मेरे मेहमान हैं, कि दोनों सीटें इंडिया गठबंधन जीत रही है, दोनों सीटें। पवन जी, आप पार्षद हैं, आपकी पैनी निगाह है राजनीति पर। भ्रष्टाचार का पैसा आ रहा है तो आने दो, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री जेल जा रहा है तो जाने दो, उसके मुख्यमंत्री, अन्य तमाम नेता भी जेल जा रहे हैं तो जाने दो। ये है आम आदमी पार्टी का सच। और दिल्ली में इन्होंने दिल्ली में इन्होंने गठबंधन किया है कांग्रेस से, और पंजाब में झगड़ा कर रहे हैं एक दूसरे का, तो गठबंधन भी बेकार है। ये ठगबंधन है, गठबंधन नहीं है। रही प्रयाग की बात, तो प्रयाग की दोनों सीट हम डंके की चोट पे जीतेंगे। आप 4 जून को शाम 5 बजे या 5 जून को सुबह फिर रख लीजिएगा एक डिबेट, और यही लोगों को बुलाइएगा जो कह रहे हैं कि 4 को हम दोनों हारेंगे। अभी बड़ी स्थिति अच्छी दिख रही है, और जब मतदान होगा ना तो ये भागते हैं, काउंटिंग हो रही, इधर से भागना शुरू हो, कई बार देखा है हमने, तो इसलिए। तो क्या इस बार भी होगा? देखिए, मैं भैया को जवाब दे दूं। ये कह रहे हैं कि गठबंधन कांग्रेस से करके चुनाव लड़ रहे हैं। आप राजभर जी आपके पार्टी में जाते हैं तो बड़े सावधान हो जाते हैं। वर्तमान में क्या वो बताइए। अफजल गुरु को शहीद का दर्जा देने वाली पीडीपी पार्टी से गठबंधन करके सरकार बनाते हो, तब आप सावधान होते हो। चुनाव की बात हो रही है, अभी बताइए। नहीं, मेरा मतलब नहीं, आपने एक मिनट आपने मेरी कविताओं को तोड़ मरोड़ करके जिस तरह से पेश करने का काम किया है, जो धोखा दिया, अन्ना तड़प रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, जितना बड़ा ऊपर करिए, अन्ना तड़प रहा है, जितना बड़ा भ्रष्टाचारी उतना बड़ा पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। बस वही मुखबारी बोल रहे हैं भैया हमारे। शब्द अपने जज को बताइए ना। और जानते हैं, गठबंधन की सरकार, एनडीए गठबंधन की सरकार जो है, न जाने कितनी छोटी बड़ी पार्टियों को मिलाकर बनी है, और कितने भ्रष्टाचारी उसके अंदर मौजूद हैं, सब सावधान लग रहे हैं। एक भी दागदार इंडिया गठबंधन बन गया तो इनको कान में जू रेख रहा है। अच्छा, एक मिनट सर, इंडिया को इंडिया कहते हुए शर्मा रहे हैं, इंडी गठबंधन बोलते हैं। ये देखिए, इंडिया गठबंधन बोलते हुए शर्मा रहे हैं। हमारे साथ अनुराग संत जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, जितनी भी अभी तक की बातें, ये सब एक अलग बात